नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पंजाब में अब चुनाव प्रचार का शोर खत्म होने वाला है। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 20 फरवरी को पंजाब में मतदान किए जाएंगे। लेकिन पिछले एक सप्ताह के अंदर पंजाब में पूरा समीकरण बदलता हुआ दिखाई पड़ा। जिस तरीके से कांग्रेस रेस में आगे चल रही थी, वो एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस रेस से बाहर हो गई है और अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि पंजाब में विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच इस टक्कर में कौन बाजी मारेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो स्थितियां बदली है उसमें यही लग रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच इस बार कांटे का टक्कर होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा कारण पंजाब में परिवर्तन की लहर है। पंजाब में लोग अब परिवर्तन चाह रहे हैं और परिवर्तन का मतलब होता है किसी नई पार्टी को मौका देना, और इस नई पार्टी को मौका देने के लिए पुरानी पार्टियों को दरकिनार करना पड़ेगा। और पंजाब में पुरानी पार्टियों में दो पार्टियां सबसे अहम मानी जाती हैं। उसमें एक कांग्रेस तो दूसरी पार्टी है अकाली दल। एक तरफ कांग्रेस पंजाब की सत्ता में लगातार रही है तो दूसरी तरफ अकाली दल कांग्रेस के साथ सत्ता में कहीं न कहीं एक दूसरे के मुकाबला करते रहे हैं। तो इस बार जो पंजाब में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले 2 बार लगातार अकाली दल की सरकार रही थी। लेकिन एक और बात है इसमें जो कहा जा सकता है कि उस परिवर्तन की लहर में भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है, क्योंकि अकाली दल की जब सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी भी उसकी सहयोगी पार्टी थी। लेकिन सहयोगी पार्टी होना और सरकार का नेतृत्व करना दोनों में अंतर होता है, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की बहुत ही छोटी सहयोगी पार्टी के तौर पर देखा जाता था। इसलिए अकाली दल की सरकार में भागीदार होने के कारण भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा नुकसान होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और यही परिवर्तन की लहर पंजाब में एक नए विकल्प की तरफ लोगों को दिखा रहा है, और इसी के कारण एक सप्ताह के भीतर धीरे धीरे पंजाब का समीकरण बदला है। ऐसे आम आदमी पार्टी तो पिछले 5 सालों से पंजाब की राजनीति करती रही है और पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभर कर आई थी, और इसलिए वो भी पूरी तरह से नई पार्टी जो पंजाब में कही जा सकती है उसके तौर पर उसको नहीं देखा जा सकता है। तो भाजपा जहां पंजाब में सरकार की सहयोगी पार्टी रह चुकी है, उसी तरह आम आदमी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर पिछले 5 साल तक पंजाब में काम कर चुकी है। तो इन दोनों पार्टियों के नए होने का मतलब या परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि दोनों ही पार्टी पहली बार पंजाब में चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये जो परिवर्तन की लहर में दोनों पार्टियों के बीच टक्कर जो दिखाई पड़ रही है उसमें मतलब है सरकार और सत्ता से, क्योंकि सत्ता में अकाली दल भी लंबे समय तक रही है और कांग्रेस भी लंबे समय तक रही है। इसलिए कांग्रेस ने इस पूरी स्थिति को पहचान लिया था और 6 महीना पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी को सीएम बनाया गया। चन्नी को सीएम बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद यही था कि अब पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहती थी कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी। और ये जो कांग्रेस चन्नी के नेतृत्व में है वो एक नई कांग्रेस है जो आगे के समय में दूसरे तरह के आधार के साथ आगे बढ़ेगी। अगर उसे मौका मिलता है तो चन्नी के नेतृत्व में जो आगे सरकार बनेगी वो पिछले 5 सालों में जो वादा पूरा नहीं किया गया वो सारे वादे को पूरा करेगी। मतलब अवधारणा इसी तरह की बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी और अलग अलग रैलियों में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी
ने भी इसका प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के थे, लेकिन दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो पंजाब में काम कर रहे थे। इसलिए कांग्रेस की जो गलतियां हुई है, 4.5 सालों में जो कांग्रेस ने काम नहीं किया, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि केवल अमरिंदर सिंह जिम्मेदार हैं। क्योंकि अमरिंदर सिंह अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो ये कहना भी उनके लिए लाजमी होगी। लेकिन इससे कुछ समय पहले तक बार बार कांग्रेस अपने 5 सालों का जो कार्यकाल उसका रहा है, उसकी उपलब्धियों पर भी चर्चा कर रही थी। लेकिन अचानक से ये जो बदला है माहौल, उसके कारण कांग्रेस ने अपने रुख भी बदल लिए, और यही बता रहा है कि कांग्रेस का आंतरिक सर्वे भी इसी ओर इशारा करता है कि वहां पर परिवर्तन की लहर चल रही है और उसका मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसी तरह से दूसरे स्तर पर देखें तो एक सप्ताह में कैसे पंजाब का पूरा माहौल बदला। एक सप्ताह के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे बड़े मौकों का फायदा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रैलियां लगातार पंजाब में की। 3 रैली करने का मतलब था कि एक रैली दोआब के क्षेत्र में किया, एक माझा के क्षेत्र में, और अंतिम रैली उन्हें मालवा के क्षेत्र में करना था। उन्होंने मालवा में जो 69 सीट है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है पंजाब का, उस जगह को अंतिम समय के लिए चुना। यानी चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले वो मालवा पहुंचे और पूरे समीकरण को बदलने की कोशिश की। उन्होंने अंतिम रैली में ऐसी बातें कही है जिससे एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस की जो परेशानी है वो बढ़ने वाली है। पहले तो चन्नी ने जो कुछ दिन पहले बिहार और यूपी वालों के खिलाफ बयान दिए, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने इमोशन से जोड़कर एक बड़ा मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को उठाया और इसे सिख और हिंदू दोनों वर्गों के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि जिस तरह बिहार यूपी के लोगों को पंजाब में घुसने नहीं देने की बात चन्नी ने की थी और बगल में बैठकर प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी, उस मुद्दे को पीएम मोदी ने दूसरे तरीके से लिया और उन्होंने संत रविदास का जिक्र किया कि संत रविदास बनारस में पैदा हुए थे, यूपी के थे। तो क्या जो पंजाब के दलित जिनके ऊपर कांग्रेस इतना ध्यान दे रही है, जिसका वोट लेने की कोशिश कर रही है, उन संत रविदास को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा? संत रविदास को बाहर निकालने का मतलब है कि उनके विचारों को बाहर निकालना। और दूसरी तरफ उन्होंने गुरु गोविंद सिंह का भी जिक्र किया कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना सिटी में हुआ था, वो बिहार में पड़ता है। यानी कि गुरु गोविंद सिंह को भी अपमानित करने की कोशिश चन्नी ने की। ये 2 सवाल ऐसे थे जो हिंदू और सिख दोनों के भावनाओं से जुड़े हुए हैं और इसलिए कांग्रेस धीरे धीरे रेस से बाहर दिखाई पड़ रही है। तो ये पूरी स्थिति में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी डेरों को अपने साथ ला रही है, जिसमें व्यास डेरे के प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, उससे पहले गुरप्रीत राम रहीम की रिहाई, जिससे डेरा सच्चा सौदा का उन्हें समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ छोटे छोटे पंथिक समुदाय और कुछ टकसालों से, कुछ गुरुद्वारे के प्रमुख से और सिख गुरुओं से भी कुछ जगह पर भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह का समर्थन मिला, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले हिंदुओं की एक पार्टी मानी जाती थी, शहरी क्षेत्रों की पार्टी मानी जाती थी पंजाब में, वो अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैठ कर चुकी है और सिर्फ हिंदू नहीं, सिख भी उनके समर्थन में आ रहे हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यानी कि भाजपा और पंजाब लोक कांग्रेस जो अमरिंदर सिंह की पार्टी है, उसके साथ साथ अकाली दल संयुक्त, ये तीनों का गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ टकराने के लिए तैयार है। और दोनों पार्टियों के बीच जो ये जंग चलेगी, उसमें थोड़ा किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो स्थिति है उसमें कांग्रेस, अकाली दल रेस से बाहर दिखाई पड़ रही है। संयुक्त समाज मोर्चा जो किसानों की पार्टी है, वो बीच में घुसकर इन लोगों का वोट काटती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच
एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है जिसमें दोनों में से कोई भी बाजी मार सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।